हरे कृष्णा। प्रीवियस वीडियो भगवद गीता चैप्टर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें आत्म तत्व और सकाम कर्म का ज्ञान देते हैं। अब आगे श्लोक नंबर 39 से श्लोक नंबर 53 तक में भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं। कृष्ण निष्काम कर्म के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि हे प्रथापुत्र, अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उस ज्ञान से तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो। निष्काम कर्म प्रैक्टिस करने में कोई हानि, कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जो इस मार्ग पर चलता है उसे डिसीजंस लेने में आसानी होती है और उसका विजन क्लियर होता है। सकाम कर्म लोग स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे कुल में जन्म, पावर, इन सब चीज़ों से आसक्त होकर करते हैं। जो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिक जगत से आसक्त यानी अटैच रहते हैं, वो कभी भी भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो सकते और वो सदैव इस जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसे रह जाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें अपना कर्म करने का पूरा अधिकार है, पर तुम उस कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो, तो तुम बस अपना कर्म करो और उसके फल से आसक्त मत रहो। अब हमें ये समझना है कि हमारा एक्चुअल कर्म है क्या। तो हमारा एक्चुअल कर्म है भगवान की भक्ति। सिर्फ भगवान की भक्ति करके ही मनुष्य जो है वो अपने इस कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। अदरवाइज अच्छे कर्मों के अच्छे फल और बुरे कर्मों के बुरे फल भोगने के लिए हमें सदैव बार बार इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, यानी कि हम इस जन्म मृत्यु के साइकिल में हमेशा बंधे रह जाएंगे और कभी इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। सिर्फ भगवान की भक्ति ही है जो करके हम इस साइकिल से बाहर निकल सकते हैं और भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता हर कोई अपने अपने बुद्धि के आधार पर उसे तोड़ मरोड़ के स्पेकुलेट कर लेता है। लाइक कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसे ही कितने लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। लाइक सपोज़ जैसे कोई बॉस है या फिर कोई ठेकेदार है जो अपने लेबर या एम्प्लॉय के साथ यूज़ करते हुए बोलता है कि अरे भाई, भगवान ने भगवद गीता में कहा है ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो तू बस अपनी ड्यूटी कर, बाकी उसका जो फल है वो तुझे भगवान दे देंगे ना। तो ये क्या जस्टिफाई होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा एक्चुअल कर्म भगवान की भक्ति करना है और यही हमें भगवद गीता 2.49 में भगवान भी बता रहे हैं। आगे के श्लोक नंबर 54 से 72 तक में स्थित प्रज्ञ का वर्णन है। श्लोक नंबर 54 में अर्जुन पूछते हैं कि आपने मुझे निष्काम कर्म भक्ति योग के बारे में तो बताया, तो साथ ही अब कुछ एग्जाम्पल भी दे के बताइए कि ऐसे लोग जो हैं वो कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, अर्थात कि ऐसे लोगों के क्या लक्षण हैं। आगे श्लोक नंबर 55 से कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन को त्याग देता है और जब उसका मन जो है वो संतोष प्राप्त कर लेता है, ऐसी दिव्य चेतना को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अभी हमारा मन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भोगने की इच्छा रखता है। हम अभी अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करना चाहते हैं, पर जब हम इन सब से ऊपर उठ जाएंगे, हमारे अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं रहेगी, तब हम स्थित प्रज्ञ के लेवल पे पहुंच सकते हैं। फिर आगे कृष्ण बताते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो अपने अचीवमेंट्स पे ना ही बहुत खुश होता है और ना ही कुछ लॉस हो जाने पे वो दुखी होता है। जैसे कछुआ होता है, वो अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने जो अंग हैं उसको अपने शेल के अंदर समेट लेता है। उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख ले, यानी अपने अंदर समेट ले, वो उसकी जो इंद्रियां हैं वो कभी विचलित ना हो, जब मनुष्य ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाता है तो वो सदैव ही पूर्णतः स्थिर हो जाता है, यानी वो स्थिर प्रज्ञ के लेवल पे पहुंच जाता है। अब क्या है कि हर कोई अपने अपने बुद्धि के आधार पे, यानी अपने अपने बुद्धि का जो हर किसी का जो लेवल होता है उसी के आधार पे सोचता है। अब भगवान जब इतना कुछ अर्जुन को बता दिए, तब अब अर्जुन के मन में क्या ख्याल आया
अब ये सब सुन के अर्जुन बोलता है कि हाँ फिर ठीक है ना, मैं भी क्या करता हूँ कि मैं जंगल चला जाता हूँ, अपने सारे कर्म छोड़ के जब जंगल चला जाऊँगा तो और मैं सन्यासी बन जाऊँगा तो मेरे को ये युद्ध करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना फिर युद्ध ना करने से मुझे कोई पाप लगेगा, और ना ही फिर जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधा रहूँगा, और ना ही कोई कर्म से मतलब आसक्त रहूँगा। फिर कृष्ण कहते हैं कि नहीं अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल है, इतनी स्ट्रांग है कि वो ज्ञानी लोगों को भी हर लेती हैं जो उन्हें वश में करना चाहता है। तो ऐसे में तुम जंगल जाके भी क्या करोगे, क्योंकि इंद्रियां तो तुम्हें वहाँ भी सताएंगी। अब भरत महाराज का एग्जाम्पल देख लो। भरत महाराज एक महान राजा थे और साथ ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। जब राज्य के प्रति उनकी जिम्मेदारियां समाप्त हो गईं तो उन्होंने जो राजपाट था वो अपने पुत्रों को सौंप के वो जंगल चले आए, ताकि वो अपना पूरा समय जो है वो भगवान की भक्ति में लगा सके, भगवान का चिंतन कर सके। जंगल आने के बाद एक दिन जब वो स्नान करने के लिए नदी के तट पे गए थे तो वहाँ उन्होंने एक हिरन के बच्चे को देखा। हिरन के बच्चे को देख के वो उसे अपने साथ ले आए और उसका स्वयं जो है वो ध्यान रखने लगे। धीरे धीरे वो हिरन के बच्चे से बहुत आसक्त हो गए, उससे बहुत अटैच हो गए। जब देखो वो उसी के बारे में सोचते रहते थे, उसी का चिंतन जो है उनके दिमाग में चलता रहता था। एक दिन जो हिरन का बच्चा था वो खेलते खेलते जंगल में कुछ दूर आगे चला गया। तब भी वो उसी के बारे में सोच रहे थे कि पता नहीं कहाँ चला गया जंगल में, कहीं वो बहुत अंदर तो नहीं चला गया, कहीं कोई जंगली जानवर या कोई शेर वगैरह जो है वो उसे खा ना जाए, उसे अपना शिकार ना बना दे। तो तभी जब वो हिरन के बारे में चिंतन कर रहे थे, इतने में ही वो उनका जो अंतिम समय आ गया और उन्होंने शरीर त्याग दिया। अब क्योंकि वो अपने अंतिम समय में हिरन का चिंतन कर रहे थे तो उनको उनका जो अगला शरीर मिला वो भी हिरन का ही मिला। जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने अंतिम समय पे उसकी जैसी चेतना होती है उसी के आधार पे उसका अगला जो शरीर मिलता है। तो भरत महाराज ने भी क्योंकि अपने अंतिम समय में हिरन के बारे में सोच रहे थे तो उनको अगला जो शरीर था वो हिरन का मिला। बट क्या था कि उनकी पहले जन्म में इतनी साधना जो थी, भगवान की भक्ति थी, वो इतनी स्ट्रांग थी कि हिरन के शरीर में होते हुए भी उन्हें अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद था। तो उन्होंने क्या किया कि हिरन के शरीर में होते हुए भी भगवान की भक्ति की, भगवान की आराधना की और फिर वो उसके बाद भगवत धाम को प्राप्त कर सके। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो सिद्ध प्रज्ञ में भगवान हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके उन्हें भगवान की सेवा में लगाने को कह रहे हैं, क्योंकि बिना भगवान की सेवा में लगाए अगर हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो कंट्रोल में नहीं आएंगी। इवन हम जितना ही कंट्रोल करेंगे वो उतना ही बैकफायर करेंगी। इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने लोअर टेस्ट को हायर टेस्ट के साथ रिप्लेस कर देना। इस चैप्टर के 59 श्लोक में भगवान बताते हैं, विश्या विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यास्या परम दृष्टा निवर्तते। अर्थात भले ही मनुष्य सेंस इंजॉयमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करे, बट फिर भी उसके मन के अंदर ऐसी इच्छाएं जो है वो बनी रहती है। तो इसको हम हायर टेस्ट के साथ रिप्लेस करके उसके हायर टेस्ट का अनुभव करके इस इच्छा को जो ख़त्म किया जा सकता है। जैसे अगर हम जो हमारे सेंस इंजॉयमेंट है इसको अगर हम फोर्सफुली रूल्स रेगुलेशंस के साथ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये कंट्रोल नहीं होगी। ये ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसे कि एक डायबिटीज़ पेशेंट को मीठा खाने से रोकना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज एक राजा थे और उन्हें अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। एक बार क्या था कि वो जंगल में जा रहे थे, तो जंगल में जाते जाते चलते चलते उन्हें बहुत भूख और बहुत प्यास लग गई। तो पानी की तलाश और खाने की तलाश में वो उन्हें घूमते रहे पूरे जंगल में। तभी उनको एक कुटिया दिखी, एक हट काइंड ऑफ है। तो वहाँ वो जाके देखा उन्होंने, तो वहाँ पे एक जो ऋषि मुनि थे वो तपस्या कर रहे थे। अब उन्होंने बहुत बार आवाज़ दी, उस खाने के लिए पीने के लिए कुछ मांगा, बट वो जो ऋषि थे वो अपनी तपस्या में मग्न थे। परीक्षित महाराज को लगा कि उनकी आवाज़ को सुन के भी जो ऋषि हैं वो उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, यानी कि वो ढोंग कर रहे हैं, वो जस्ट प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो अपनी साधना में
मग्न हैं, बट एक्चुअली में वो उन्हें उनकी बात को सुनना नहीं चाहते। तो परीक्षित महाराज को बहुत गुस्सा आ गया। हाँ, और उन्होंने क्या किया, वहीं पे एक मरा हुआ सांप रखा हुआ था जिसको उन्होंने गुस्से में उठा के और उस ऋषि के गले में लपेट के और वहाँ से चले गए। अब उसके बाद जब उस ऋषि का पुत्र वहाँ आया तो उन्होंने अपने पिता के गले में उस मरे हुए सांप को लपेटे हुए देखा। तो उन्हें बहुत, अपने पिता के लिए बहुत चिंता हुई, क्योंकि उनको उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो सांप मरा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया कि अब जिसने भी उनके पिता के गले में ये सांप लपेटा है उसे ये सांप जो है वो 7 दिन में काट लेगा और उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब परीक्षित महाराज को इस बारे में पता चला तो अब परीक्षित महाराज को समझ नहीं आया कि वो क्या करें, क्योंकि वो पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो जो श्राप देते थे उसको टाला नहीं जा सकता था, वो वैसा होता ही था। तो अब उनको पता था कि अब क्या है कि 7 दिनों के अंदर अंदर उनको जो सांप आज आगे काट लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने अपने गुरुओं से सलाह ली कि अब उनको मतलब इन 7 दिनों में क्या करना चाहिए अपने अंतिम समय में। तो उनको उनके गुरुओं ने सलाह दी कि उनको भागवतम सुनना चाहिए। अपने गुरुओं की सलाह मान के परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास गए और उन्होंने उनसे भागवतम सुनाने का आग्रह किया। फिर अगले 7 दिन और 7 रातों तक सुखदेव गोस्वामी उन्हें भागवतम सुनाते रहे और वो कंटिन्यूसली भागवतम सुनते रहे। वो भागवतम सुनने में इतने इंडल्ज हो गए कि उन्हें ना भूख लगी और ना ही प्यास। जो परीक्षित महाराज जंगल में कुछ देर तक अपने भूख और प्यास पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो यहाँ 7 दिन और 7 रातों तक कंटिन्यूसली बैठ के भागवतम सुन रहे हैं और उन्हें ना भूख लग रही है और ना ही प्यास। ऐसा कैसे हुआ? जस्ट 7 डेज में ये चेंज कैसे आया? भागवतम सुन के। भागवतम इतने हायर लेवल का टेस्ट है कि जिसको सुन के परीक्षित महाराज जो हैं वो सेटिस्फाइंग फील करने लगे और उन्हें खुद ही उन्हें अपने सेंसेस पे कंट्रोल हो गया। भगवद गीता के 2nd चैप्टर से हमें कितना कुछ सीखने को मिला। तो सिर्फ ये पढ़ने और सुनने से नहीं होगा, इसे हमें अपने प्रैक्टिस में लाना होगा, तभी हम भगवान कृष्ण के बताए हुए या फिर दिए हुए ज्ञान को अपना पाएंगे, उसे फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में विद भगवद गीता चैप्टर 3। हरे कृष्णा।